ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपका नोट्स बनाने का टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अवश्य ट्राई करें। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था बॉयंट फोर्स क्या होता है साथियों, और किस प्रकार ये एक्ट करता है, इसका मैग्नीट्यूड किस प्रकार हम डिसाइड करते हैं साथियों। इस प्रकार ये डिटेल स्टडी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं साथियों सेंट्रोइड के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बॉडी बनी हुई है साथियों। ये कोई फिक्स वॉल्यूम है इसका। यदि आप इसे 2D में लें तो एरिया है, तो इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंट्रोइड होता है साथियों। अब इसको आप 3D में मेजर करना चाहें, इस प्रकार इसका कुछ वेट होगा, तो इस सेंटर पॉइंट पर इसका वेट एक्ट करेगा साथियों, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये चेंज होता रहता है साथियों, सेंट्रोइड सेम रहता है। इस प्रकार ये एरिया है, इस पर जितना वॉल्यूम है, इसका सेंट्रोइड बिल्कुल सेंटर में रहेगा। लेकिन यदि इसको नीचे से भारी कर दिया जाए साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टील है, यदि आप नीचे स्टील लगा देते हैं, ऊपर कोई वुड हो, कोई और मटेरियल हो, तो उसका सेंट्रोइड जो हैवी डेंसिटी वाला मटेरियल है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है साथियों। इस प्रकार नीचे की तरफ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और इस प्रकार साइड वाले इस डायग्राम में साथियों, यदि ऊपर का जो मटेरियल है हैवी हो, तो उसका सेंट्रोइड बीच में होगा साथियों, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपर साइड में शिफ्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रोइड इज ए पॉइंट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी एक्टिंग, वेयर एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच मास, या आप कहें वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी एक्टिंग। सेंट्रोइड जहां पर आप वॉल्यूम को एक पॉइंट पर एक्ट करते हुए मान सकते हैं साथियों कि इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ये वॉल्यूम, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जो वेट या मास है साथियों, जो कहाँ केंद्रित है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, वेयर सी इज सेंट्रोइड एंड जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड यूज टू एरिया 2D के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए 3D आप, वेयर एज 3D यदि वॉल्यूम है 3D में आप मेजर करेंगे उसको, तो उसके लिए भी आप सेंट्रोइड इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन होती है वेट और मास एक्टिंग ऑन ए पॉइंट। इस प्रकार साथियों आप सेंट्रोइड और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG में डिफरेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है। आपने सेंट्रोइड देख लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक कर लिया है साथियों। अब जानते हैं जो बॉयंसी सेंटर है वो कहाँ होता है। सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द पॉइंट एट वेयर बॉयंट फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग। सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द सेंट्रोइड ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है साथियों, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी है। फॉर ए होमोजीनियस कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी द सेंटर ऑफ बॉयंसी, जिसे बी से प्रदर्शित करेंगे, कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द बॉडी। अब इन तीनों में साथियों अंतर समझने के लिए हम ये डायग्राम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये सरफेस है, यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, नीचे इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसमें साथियों कोई बॉडी हम सबमर्ज करते हैं इस प्रकार, तो इसका वॉल्यूम है साथियों, जितना इसमें बॉडी आप सबमर्ज करेंगे उतना ही वॉल्यूम ये डिस्प्लेस्ड कर देगी। मान लेते हैं ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इतना करेगी, और ये वॉल्यूम है साथियों फ्लूइड का। इस प्रकार इस बॉडी का सेंटर और CG कहाँ होगा साथियों, ग्रेविटी सेंटर कहाँ होगा, इस सेंट्रोइड पर। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड दोनों होंगे साथियों। इस प्रकार जो ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है, इसका सेंट्रोइड और बॉयंसी भी इस पॉइंट पर होंगे, इसके सेंटर पॉइंट पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, जो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये बॉयंसी सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी, और यही सेंट्रोइड है इसका। अब यहाँ पर साथियों, यहाँ आप बॉडी है, इसकी जो G है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है साथियों डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ बॉयंसी आप मानेंगे साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये बॉडी है, ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। तो यदि इन तीनों पॉइंटों को यहाँ प्रदर्शित किया जाए, तो जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है साथियों, यहीं पर सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट करता है। जैसा कि साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी हाइट है, तो h/2 पर ये G, C और B एक्ट करेंगे साथियों। जैसा कि हम पिछली वीडियोज में डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों, इस प्रकार फ्लूइड भरा हुआ हो, इसमें वॉल्यूम हो, तो इस प्रकार हॉरिजेंटल इस पर कंपोनेंट लगते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के, और वर्टिकल अपर डायरेक्शन में एक्ट करता है साथियों। तो इस वजह से आपको होना चाहिए यहाँ इस किसी जो पर रिजल्टेंट है इसका, इस प्रकार जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रिजल्टेंट है वहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी मानना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे दिया है, तो इसे आप समझ सकते हैं। ये अपना अनुमान है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो स्टडी करते आ रहे हैं, जो बता दिया गया है
पीछे से चलता आ रहा है, साइंटिस्टों ने इस्तेमाल किया है, वो सब आप इसे समझ सकते हैं। अर्थात दोनों का अंतर इस प्रकार समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा साथियों, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है उस फ्लूइड पर जो सेंट्रोइड होगा उसका, उसे आप सेंटर ऑफ बॉयंसी कह सकते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पर एक्ट करेगा साथियों, जहाँ पर ये CG इसकी एक्ट कर रही है, सेंट्रोइड एक्ट कर रहा है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी जानने के लिए, समझते हैं इसको और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी साथियों आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब साथियों इससे आगे आने वाली वीडियो में हम किस प्रकार बॉडी फ्लोट करती है वो सब जानेंगे। कंडीशन क्या होंगी फ्लोटिंग की, कब बॉडी फ्लोट करेगी, कब साथियों डूब जाएगी अर्थात सिंक कर जाएगी, वो सारी कंडीशन आगे आने वाली वीडियो जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।